हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज हम जीके के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं इस वीडियो में। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वायुमंडल में दैनिक परिवर्तन किस परत के कारण होता है। ठीक है, तो दैनिक परिवर्तन जो होता है तो ये किस परत के कारण होता है, तो ये होता है क्षोभमंडल के कारण। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन धूम्र नगर यानी कि स्मोक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है शिकागो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। शिकागो को स्मोक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत है। तो क्यों है ये, जो क्षोभमंडल है ये गर्म परत है क्योंकि ये पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो क्षोभमंडल है ये इसकी जो परत है वो पृथ्वी के जो पृष्ठ है उससे गर्म हो जाती है, तो वो भी गर्म हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है। तो ये तो सभी को पता होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो होती है उत्तरदायी। ठीक है, इसकी मतलब जब ज़्यादा होती है मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा होती है तो ये क्या करती है, जो ग्रीन हाउस है उसको ज़्यादा इफेक्ट करती है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा मात्रा को मापा जाता है। जब हमारी बाइक या गाड़ी को जब सर्विस के लिए दिया जाता है तो उस टाइम जो पॉल्यूशन की जांच होती है तो उसमें किसकी पहचान और मात्रा को मापा जाता है, तो वो मापा जाता है सीसा और कार्बन के जो कण होते हैं उसको मापा जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो ये तो सभी को पता ही होगा कि वायुमंडल में सबसे पाई जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, कितनी पाई हो जाती है, लगभग 78% पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक अधिक मात्रा होती है। बताना है इसमें कि इन सब गैसों में से जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है CO, वो सर्वाधिक मात्रा में किस में होती है। ठीक है, तो ये किस में होती है, ये होती है भाप अंगार गैस में। जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है। तो जो स्टोन कैंसर होता है वो किसके कारण होता है, ये अम्ल वर्षा के कारण होता है, प्रमुख कारण माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है। ओजोन परत आपने सुना होगा, तो इसमें पूछा गया है कि वायुमंडल में जो सबसे अधिक ओजोन है वो कहाँ पर केंद्रित है। ठीक है, तो कहाँ पर है, वो है समताप मंडल पर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है। अभी हमने पढ़ा था शिकागो है जो इसको स्मोक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, और स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसको दी गई है, तो ये दिया गया है कोलकाता को। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम व्यू से, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी। ठीक है, तो कहाँ पर हुई थी, ये स्वीडन में हुई थी। कब, 1972 में। नेक्स्ट देखिए, वायु एक है, वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है, पता ही है। वायु में बहुत सारे तत्व होते हैं, तो ये क्या है, ये एक सिंगल तत्व नहीं है, ये काफ़ी तत्वों का मिश्रण है।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? जो लवणीय मृदा में उगते हैं उन पौधों को बोला जाता है हेलोफाइट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया, तो जो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र है वो कहाँ पर है? तो यह है ओस्लो में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, अम्लीय वर्षा जिसे एसिड रेन भी कहते हैं होती है, तो ये कहाँ पर होती है? ये होती है कारखानों में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कारखानों से, सॉरी। तो जो ये अम्लीय वर्षा होती है ये कारखानों के कारण होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है वान झील में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, किसी स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण है, यानी कि जो आर्द्रता है उसको ज्ञात करने का उपकरण क्या है? तो वह है हाइग्रोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, बिजली कड़कना, तूफान, आंधियों का होना पाया जाता है, तो ये जो बिजली का कड़कना होता है, तूफान, आंधी, ये सब कहाँ होते हैं? ये सब होता है क्षोभ मंडल में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार द्वारा विश्व हैबिटेट दिवस किस वर्ष से मनाया जाना प्रारंभ किया है? तो भारत सरकार द्वारा ये शुरू किया गया था हैबिटेट दिवस। तो ये कब किया गया था? 1985 में। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है? 1985 से तो ये शुरू हुआ था, और अक्टूबर के जो पहला सोमवार होता है उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं। तो वहाँ वन कैसे होते हैं? सदाहरित वन होते हैं। ठीक है, जब अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पर जो वन होते हैं वो क्या होता है? सदाहरित रहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा कारक है जो वहाँ की जो वनस्पति है वो निर्धारित करती है? तो ये क्या हो जाएगा? वर्षा। ठीक है, जैसे अगर वहाँ पे वनस्पति पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो वहाँ वर्षा अच्छी मात्रा में होगी, और वहाँ पेड़ पौधे नहीं है, सूखा है, तो वहाँ वर्षा कम होगी। तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे वनस्पति कैसी है। नेक्स्ट देखिए, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयोगी मिट्टी है। पादप से है तात्पर्य क्या? पौधों, जो पौधे होते हैं उनको पादप बोला जाता है। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो ये होता है दोमट। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है किस प्रदेश में स्थित है? तो ग्रेट हिमालय ये कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? ठीक है, तो एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये मन्नार की खाड़ी है, नाम से इसमें ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये जो है मन्नार की खाड़ी, ये एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो जो पौधे होते हैं वो केशिका जल अवशोषित करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि के कारण नष्ट हुई? तो ये हुई थी जलकुंभी के जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी के कारण
तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, जो ऑप्शन डी है जलकुंभी, ये ऐसा जीव है जिसकी वृद्धि के कारण जो हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील है वो क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। तो इसका सही ऑप्शन डी है, जलकुंभी। नेक्स्ट देखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में चंदन लकड़ी के सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो जो चंदन लकड़ी है ये पाया जाता है कर्नाटक में। तो इसके जो वन हैं चंदन लकड़ी के, ये सर्वाधिक मात्रा में कर्नाटक में पाए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट देखिए, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ पर है? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, सुल्तान पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जो सुल्तान पक्षी अभयारण्य है ये हरियाणा में है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो जो दम्फा टाइगर रिजर्व है ये मिज़ोरम में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर में। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, नागपुर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, दृश्य प्रकाश यानी कि विजिबल लाइट रेस के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? ठीक, तो सभी को पता होगा ये किस रंग में होती है सर्वाधिक? तो ये लाल रंग में होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वो रंग है। कहने का मीन्स है कि जो जानवर रात में देख सकते हैं तो उन्हें हर एक चीज़ किस रंग में दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है या तो काला और सफ़ेद। ठीक है, इन दोनों में से ही कलर माना जाता है कि वो इन्हीं दो कलर को देख पाते हैं। हर चीज़ इन्हीं दो कलर में दिखाई देती है उनको, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है। तो जो वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। जिसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस, पर्यावरण से रिलेटिव थे। तो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आए और ये आपके लिए हेल्पफुल हो। तो यदि आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर नए वीडियो की अपडेट्स आपको मिलते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।